न्यूज पर आपके साथ मैं हूं शिवानी ठाकुर। आज इस वक्त मैं जहां मौजूद हूं वहां उत्सव है, रंग है, हंसी है, खुशी है, ठिठोली है, क्योंकि एक तो होली है और ऊपर से व्रज की होली है। आपको दिखाते हैं, इस वक्त मैं बंचारी गांव में मौजूद हूं। तो भी आप देखेंगे इसकी एक अपनी कहानी है, अनूठी कहानी है। ऐतिहासिकता, संस्कृति, खुशी, लिबास में परंपरा, हर एक चीज में यहाँ देखने को मिलेगी। एक एक चीज, महिलाओं के लिबास को देखिए और पुरुषों के परिधान को भी देखिए। यहाँ जो कुछ भी आपको दिख रहा है, हर एक चीज से कोई ना कोई कहानी जरूर जुड़ी हुई है। हर एक कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले बात करेंगे बंचारी गांव की, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। बात अगर होली की हो और होली का गांव कनेक्शन अछूता रह जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि होली की मस्ती और उमंग जो गांव में है वैसी कहीं नहीं होती। आज टीवी 27 न्यूज़ की टीम आई है हरियाणा के एक गांव बंचारी में। बंचारी गांव ब्रज के इलाके में आता है और होली यहाँ महज रंगों का त्योहार नहीं, बल्कि एक सदियों पुरानी परंपरा है। होली यहाँ उत्सव या उमंग का मौका मात्र नहीं, बल्कि पारंपरिक गाने और नगाड़े के ताल पर पूरे गांव के एक साथ झूमने की परंपरा है। वहीं दूसरी ओर गांव की एक सबसे महत्वपूर्ण बात है गांव में स्थित 800 साल से भी पुराना दाऊ जी का मंदिर। दाऊ यानी श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम। इस मंदिर में रखी गई मूर्ति पौराणिक है। साथ ही 28 गांव मिलकर इस अलौकिक मंदिर का रख रखाव करते हैं। 24 गांव मिलकर इस एक मंदिर का रख रखाव करते हैं। मंदिर से जुड़ी हुई बहुत सारी प्राचीन मान्यताएं हैं। आपको मंदिर के अंदर लेकर के चलेंगे और सारी झलकें दिखाते हैं कि ये मंदिर जो कि सालों पुराना है, सदियों पुराना है। कुछ 900 साल पुराने इस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं। दाऊ जी का इकलौता मंदिर है ये। 24 गाँव ने मिलकर जिसका रख रखाव किया है। मंदिर के अंदर की नक्काशी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि मंदिर के अंदर की नक्काशियों पर अगर गौर करें तो महाभारत की खूबसूरत तस्वीरें नक्काशी के जरिए वर्णन की गई है। महाभारत का वर्णन किया गया है। बहुत खूबसूरत प्राचीन मंदिर है ये और इससे जुड़ी हुई कई सारी मान्यताएं भी हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों से बातचीत करने पर पता चलता है कि ये मंदिर 900 साल से भी अधिक पुराना है और समय दर समय इसके रख रखाव के लिए यहाँ पर मेंटेनेंस का काम किया जाता है। इसका पुनर्निर्माण भी कराया जाता है। हालांकि जो मूल ढांचा है वो 900 साल से भी पुराना। दाऊ जी के इस प्राचीन मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ के पंडित जी हमारे साथ हैं। पंडित जी, कितने साल पुराना है ये मंदिर? और आप मुझे बता रहे थे कि 24 गाँव ने मिलकर इसका रख रखाव किया हुआ है, तो कैसे संचालित होता है ये मंदिर, क्या मान्यताएं हैं? पुजारी इसका मेंटेनेंस करते हैं और 24 गाँवों का इसमें पैसा लगता है। 982 साल पुराना मंदिर है। जो नई बिल्डिंग बनी है ये 442 साल पुरानी है। नई मंदिर 442 साल की हो गई। हाँ, ये पुरानी जो बिल्डिंग थी वो 942 साल पुरानी थी। जो नई बिल्डिंग ये बनी है ये 442 साल पुरानी है। और ये मूर्ति है जो ये पहली मूर्ति है। उसके बाद में उसकी पूजा रख रहा पुजारी करते हैं अपने आप, और जो इसका खर्चा है वो पुजारी उठाते हैं। तो मंदिर में रखी हुई जो मूर्ति है ये पहली मूर्ति है दाऊ जी की, ऐसा बताया है हमें पंडित जी ने। मूर्ति भी आपको पास से दिखाना चाहेंगे। प्राचीन मंदिर है और पूरे ब्रज इलाके में दाऊ जी के कुल 4 मंदिर हैं, जिसमें से एक प्राचीन मंदिर जो 900 साल से भी अधिक पुराना मंदिर है, उस मंदिर में इस वक्त हम मौजूद हैं और वहाँ की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं।
ये गांव ब्रज के इलाके में पड़ता है और कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने 84 कोस तक जो यात्रा की थी, उनके जहां जहां कदम पड़े थे, होली के दौरान उस कोस की यहाँ पर यात्रा की जाती है और ये यात्रा जिस जगह से शुरू होती है फिर उसी जगह पर आकर उसको ख़त्म करनी होती है। और बंचारी गांव उस परिक्रमा में, उस यात्रा में एक वो स्थान है। यहाँ पर स्थानीय लोग मौजूद हैं। यहाँ की होली हम आपको दिखाएंगे नहीं, आपके साथ हम यहाँ पर होली खेलेंगे। फिलहाल बातचीत के लिए हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। हमारे साथ इस कार्यक्रम के, यहाँ पे जो होली का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इस कार्यक्रम के संयोजक जिन्होंने ये पूरा आयोजन करवाया है, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दे दीजिए। और नगाड़े जो आप देख रहे हैं, ये यहाँ का प्रसिद्ध प्रचलन भी है, संस्कृति भी है, जिसको संजोए हुए आप और आपकी पूरी टीम आगे बढ़ रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक। सबसे पहले तो इस बारे में बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से, जो भी हमारे चैनल के आप सीनियर आए हुए हैं, आपका सबसे ज़्यादा धन्यवाद। जो हमारी ये संस्कृति को आप उठाने के लिए नोएडा से बंचारी जो चलकर आए हैं, सबसे पहले तो इस बात के लिए बार बार धन्यवाद। दूसरी नंबर बात, जो भी हमारे गांव में ये होली का प्रसिद्ध त्यौहार है जी, और कई पीढ़ियों से ये हमारा चलता आ रहा था, कई पीढ़ियों से बढ़ा है, घटा नहीं है। आज भी जो हमारे बच्चे हैं छोटे छोटे, उनके अंदर भी भारी कार्यक्रम के बारे में, नगाड़े के बारे में, गाने के बारे में बहुत भारी उत्साह से वो सीख भी रहे हैं, गा भी रहे हैं और बजा भी रहे हैं जी। बंचारी गांव की क्या मान्यता है? मैंने सुना है कि 84 कोस की कोई यात्रा होती है, उस यात्रा में ये एक स्थान पड़ता है, तो ये क्या मान्यता है, इस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे ग्राम बंचारी में सबसे प्रथम हमारे दाऊजी महाराज का जो मंदिर है, उसमें बलराम जी की मूर्ति पधारी हुई है। जब से ये एक बस्ती बसी है, सबसे पहले दाऊजी के मंदिर में जो स्थापना हुई, वो हमारे बलराम जी की, जो कृष्ण के भाई थे, उनकी मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई। उसके बाद बंचारी गांव यहाँ में बसना चालू हो गया। जब ये बलराम जी की मूर्ति पधारी गई थी, उसी समय से ये हमारा नगाड़े का जो कार्यक्रम है, बड़े भाव से, जो बड़े बूढ़े थे हमारे, कई पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं, बहुत भारी उत्साह से गाते थे, बजाते थे। उनके बाद हमने भी उनसे सीखा, अब हम पे से हमारे बच्चे सीख रहे हैं खूब भारी उत्साह से। और सरकार में भी बहुत भारी मान्यता दे रखी है। 21 जिले हैं हरियाणा में, 21 जिलों में गीता जयंती साल भर में एक हर जिले में मनाई जाती है। और वो नगाड़े जो जाते हैं 21 जिलों में, हर जिले में बंचारी के नगाड़े होते हैं, 21 के 21 जिलों में। ये सरकार की भी बड़ी कृपा है। इस हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो बढ़ावा दे रहे हैं, उनके लिए भी बार बार धन्यवाद है। बिल्कुल, बंचारी गांव की बात हो रही है और नगाड़े की बात हो रही है, तो दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ के नगाड़े इतने प्रसिद्ध हैं कि ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी और हर सरकारी कार्यक्रम में भी यहाँ के नगाड़े बजवाए जाते हैं। हाल ही में आयोजित हुए देश में G20 सम्मेलन में भी बंचारी गांव के नगाड़े बजाए गए थे। और फिलहाल हम होली की बात कर रहे हैं, होली की संस्कृति की बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आसपास के गाँव में भी न्योता भेजा जाता है और न्योते के तहत लोग आते हैं, आपस में होली खेलते हैं। अनूठा प्रचलन इतने सालों से संजोए हुए किस तरह से आगे बढ़ रहा है आज भी ये गांव। आज भी बंचारी में होली का जब समय आ जाता है, होली के बाद धुरंडी है, उसके बाद द्योज है। द्योज पे हमारे गांव में जगह जगह मंच लगते हैं चौपाई के। और जो द्योज से पहले जो धुलंडी खेली जाती है, उनमें हमारा जो सोंद गांव है, मर्रौली गांव है, 2-3 गांवों से लोग आते हैं होली खेलने के लिए। हमारा गांव बहुत बड़ी बस्ती है, उसमें भी 2-3 पट्टी हैं। एक दिन हम जाएंगे पिचकारी चलाने के लिए दूसरी पट्टी में, फिर दूसरी पट्टी वाले हमारी पट्टी में पिचकारी चलाने के लिए आते हैं, बड़े भाव से, रंग गुलाल के साथ। अच्छा, कहते हैं कि आज की जो पीढ़ी हो गई है, वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम होली खेल जरूर रहे हैं लेकिन होली के मायने को समझते नहीं हैं। लेकिन जब हम ब्रिज में हैं, बंचारी गांव में जब हैं, तो यहाँ पर अपने निश्चित ही अपने संस्कृति को बहुत अच्छे से संजोया भी है और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। पिचकारी चलाने की हम बात कर ही रहे हैं, किस तरह से इस संस्कृति को आज की पीढ़ी में पिरोया जा रहा है खूबसूरती से। छोटे छोटे बच्चे जी, बिल्कुल इतना भाव है, एक दूसरे में गुलाल से शराबोर हो जाते हैं और बहुत ही भाव के तरीक़ा से, मतलब सारे गांव में ये हल्ला होता है, होली है होली है होली है, जनानी भी जेंट्स भी सभी। बिल्कुल, ये बहुत अनोखी और अनूठी बात कही है कि ना केवल बच्चे बल्कि जनानी और बूढ़े लोगों में भी यहाँ पर होली की धूम देखी जाती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर किसी पर रंग चढ़ जाता है। फिलहाल नगाड़े की ताल पर आपको ब्रिज की वो होली दिखाते हैं जिसके बारे में आपने
पढ़ा है, सुना है, टीवी स्क्रीन पर देखा है, एक बार फिर देखिए और होली के रंग में रंग जाइए। बंजारी गांव की क्या मान्यता है? मैंने सुना है कि 84 कोस की कोई यात्रा होती है, उस यात्रा में ये एक स्थान पड़ता है, तो ये क्या मान्यता है, इस बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। ये हमारे ग्राम बंचारी में सबसे प्रथम हमारे दाऊजी महाराज का जो मंदिर है उसमें बलराम जी की मूर्ति पधारी हुई है। जब से ये एक बस्ती बसी है, सबसे पहले दाऊजी के मंदिर में जो स्थापना हुई वो हमारे बलराम जी की, जो कृष्ण के भाई थे, उनकी मूर्ति की यहाँ स्थापना हुई। उसके बाद बंचारी गांव यहाँ में बसना चालू हो गया। जब ये बलराम जी की मूर्ति पधारी गई थी, उसी समय से ये हमारा नगाड़े का जो कार्यक्रम है बड़े भाव से, जो बड़े बूढ़े थे हमारे, कई पीढ़ियों से हम देखते आ रहे हैं, बहुत भारी उत्साह से गाते थे, बजाते थे। उनके बाद हमने भी उनसे सीखा, अब हम पे से हमारे बच्चे सीख रहे हैं खूब भारी उत्साह से। और सरकार में भी बहुत भारी मान्यता दे रखी है। 21 जिले हैं हरियाणा में, 21 जिलों में गीता जयंती साल भर में एक हर जिले में मनाई जाती है। और वो नगाड़े जो जाते हैं 21 जिलों में, हर जिले में बंचारी के नगाड़े होते हैं 21 के 21 जिलों में। ये सरकार की भी बड़ी कृपा है। इस हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम को जो बढ़ावा दे रहे हैं उनके लिए भी बार बार धन्यवाद है। बिल्कुल, बंचारी गांव की बात हो रही है और नगाड़े की बात हो रही है, तो दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यहाँ के नगाड़े इतने प्रसिद्ध हैं कि ना केवल देश में बल्कि विदेशों में भी और हर सरकारी कार्यक्रम में भी यहाँ के नगाड़े बजवाए जाते हैं। हाल ही में आयोजित हुए देश में G20 सम्मेलन में भी बंचारी गांव के नगाड़े बजाए गए थे। और फिलहाल हम होली की बात कर रहे हैं, होली की संस्कृति की बात कर रहे हैं। मैंने सुना है कि आसपास के गाँव में भी न्योता भेजा जाता है और न्योते के तहत लोग आते हैं, आपस में होली खेलते हैं। अनूठा प्रचलन इतने सालों से संजोए हुए किस तरह से आगे बढ़ रहा है आज भी ये गांव। आज भी बंचारी में होली का जब समय आ जाता है, होली के बाद धुरंडी है, उसके बाद द्योज है। द्योज पे हमारे गांव में जगह जगह मंच लगते हैं चौपाई के। और जो द्योज से पहले जो धुलंडी खेली जाती है उनमें हमारा जो सोंद गांव है, मर्रोली गांव है, 2-3 गांवों से लोग आते हैं होली खेलने के लिए। हमारा गांव बहुत बड़ी बस्ती है, उसमें भी 2-3 पट्टी हैं। एक दिन हम जाएंगे पिचकारी चलाने के लिए दूसरी पट्टी में, फिर दूसरी पट्टी वाले हमारी पट्टी में पिचकारी चलाने के लिए आते हैं, बड़े भाव से, रंग गुलाल के साथ, बड़े प्रेम से। और पिचकारी से क्या समझते हैं आप? वो प्लास्टिक की पिचकारी जो गांव में मिलती है, वो पिचकारी जिससे बच्चे खेलते हैं? नहीं, हम ब्रिज में हैं और ब्रिज में जब होली की बात होती है तो सीधे अपने आप को मानसिक तौर पर ले जाइए, राधा कृष्ण के उस युग में ले जाइए। राधा कृष्ण और ब्रिज की गोपियों में अपने आप को आप महसूस करिए कि आप वहाँ हैं। यहाँ होली का जो उत्सव होता है, जो माहौल होता है, ये आज भी बिल्कुल वैसा होता है। पिचकारी को लेकर के हम बात कर रहे थे, और भी लोग हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। मैंने सुना है कि यहाँ पीतल की बहुत बड़ी बड़ी पिचकारियाँ होती हैं जिनसे लोग एक दूसरे पर रंग गुलाल उड़ाते हैं और छतों पर विशेष करके बहुत भीड़ होता है। कुछ बताना चाहेंगे अपनी इस विशेष सांस्कृतिक और परंपरा के बारे में? यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे और जानना चाहेंगे। पिचकारी चले जी, बहुत बसंती रंग बरसे अटूट, फुहारे भी चले, पिचकारी भी चले, गुलाल उड़े, बहुत भारी भारी मेल हो रहे, दुनिया दूर दूर से आवे, भारी सब ने कहे भाई बन की ऐसा रंग ना देखो कहीं भी, बहुत भारी रंग को प्रकोप रहे है, लोग रंग बिरंगे भय जाने भी ना पिछने चेहरा कैसो है। अच्छा, कहते हैं कि आज की जो पीढ़ी हो गई है वो जिस तरह से आगे बढ़ रही है, हम होली खेल जरूर रहे हैं लेकिन होली के मायने को समझते नहीं हैं। लेकिन जब हम ब्रिज में हैं, बंचारी गांव में जब हैं, तो यहाँ पर अपने निश्चित ही अपने संस्कृति को बहुत अच्छे से संजोया भी है और उसको आगे भी बढ़ा रहे हैं। पिचकारी चलाने की हम बात कर ही रहे हैं, किस तरह से संस्कृति को आज की पीढ़ी में पिरोया जा रहा है खूबसूरती से, उसके बारे में बातचीत करना चाहती हूँ। बोलो जी, बताओ। आप बताइए सर, किस तरह से आजकल के नई पीढ़ी बच्चे पिचकारी क्या मायने भी समझ रहे हैं? छोटे छोटे बच्चे जी, बिल्कुल इतना भाव है, एक दूसरे में गुलाल से शराबोर हो जाते हैं और बहुत ही भाव के तरीक़ा से, मतलब सारे गांव में ये हल्ला होता है, होली है होली है होली है, जनानी भी जेंट्स भी सभी। बिल्कुल, ये बहुत अनोखी और अनूठी बात कही है कि ना केवल बच्चे बल्कि जनानी और बूढ़े लोगों में भी यहाँ पर होली की धूम देखी जाती है। क्या बच्चे, क्या बूढ़े, क्या महिलाएं, हर किसी पर रंग चढ़ जाता है क्योंकि ब्रिज है और ब्रिज की होली है। महिलाएं भी यहाँ पर आपको दिखेंगी, अपने पारंपरिक वस्त्रों में दिखेंगी। हालांकि भारत आज आगे बढ़ गया है तो महिलाएं आज घूंघट नहीं काटती, लेकिन जब हम यहाँ आते हैं तो किसी भी विशेष प्रयोजन में, अनोखे अनुष्ठान में यहाँ की महिलाएं आपको कुछ इस तरह की परिधान
मैदान में दिखेंगी। हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानेंगे होली पर मैंने सुना है आप लोग क्या जबरदस्त ठुमके लगाती हैं होरियारे के गाने पे। लगाते हैं। और क्या विशेष तैयारियां होती हैं महिलाओं की तरफ से घर में होली के प्रयोजन पर? बता दे। बढ़िया होली हो, बुजरा कंते चली आ रही है होली और वे अब चलती रहेंगी। बच्चे भी उन्होंने पते बुजरा कन पते ही सीखे। तो ये जो आप लोग जो नृत्य करती हैं, जो डांस करती हैं, उसको अपने बच्चों को भी सिखाया है? क्योंकि देखिए आने वाली पीढ़ी को भी तो पता होना चाहिए ना उनकी परंपरा क्या है, संस्कृति क्या है। ना सब सिखा रहे हैं, सब सीखते। हाँ, देख के सीख जाओ ये तो। देख के और पार्टिसिपेट भी करते हैं बच्चे, खुद भाग लेते हैं? हाँ, खूब भागे, दौड़े। बच्चे भागते नहीं है, बच्चे दौड़ते हैं और बिल्कुल दौड़ते हैं। अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगी आपको दिखाएं कि ये जो तमाम भीड़, जो चौपाल तरह की स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो गई है, जहाँ पर हम होली खेलने वाले हैं, होरियारे हैं, होली के रसिया यहाँ पर गाई जाएंगी, गुलाल उड़ेंगी, सारे रंग आपको दिखाएंगे। महिलाएं, बच्चे, बड़े, बूढ़े, सभी में होली की धूम है। फिलहाल नगाड़े की ताल पर आपको ब्रज की वो होली दिखाते हैं जिसके बारे में आपने पढ़ा है, सुना है, टीवी स्क्रीन पर देखा है। एक बार फिर देखिए और होली के रंग में रंग जाइए। बनचारी कहने को ये गांव हरियाणा में आता है, ब्रज के इलाके में आता है, लेकिन यहाँ के पहनावे और बोलचाल पर अगर गौर करें तो आप पाएंगे कि दो संस्कृति को आपस में सहेजे इस गांव ने दोनों ही संस्कृति के मिश्रण को खूबसूरती से पिरो कर रखा है। होली इस गांव में परंपरा का उत्सव है। यहाँ होली महज मनाई नहीं जाती, बल्कि बसंत पंचमी की शुरुआत से लेकर अगले अमावस तक लगातार मनाई भी जाती है। यहाँ की होली में नगाड़े, पारंपरिक गीत और नृत्य के साथ साथ छोटी छोटी अनोखी रीतियां भी देखने को मिलती है। ऐसी ही एक पारंपरिक रीति है होली की प्रसाद का। महिलाएं होली के उत्सव के दौरान अपने सर पर थाल में फल और मेवे लेकर आती हैं, जो गांव के बुजुर्गों में बांटे जाने के बाद और उनका आशीर्वाद मिलने के बाद होली का उत्सव शुरू होता है। फिर महिलाएं, बच्चे, बड़े और बूढ़े नगाड़े की ताल पर और पारंपरिक गीतों के सुर पर थिरक उठते हैं। होरियारे होली के रसिया गाते हैं। देवर, भाभी और छोटे छोटे कान्हा होरियारों के होली के रसिया गाने पर थिरकते हुए, ठुमके लगाते हुए नजर आते हैं। तो हमने यहाँ की परंपरा के बारे में बातचीत की और हमने देखा कि यहाँ पर होरियारी के शुरुआत में, होली खेलने के शुरुआत में जब महिलाएं अपने सर पर थाल लेकर आती हैं जिसमें फल होते हैं, जिसमें मेवे मिष्ठान होते हैं, दरअसल वो होली का प्रसाद होता है और होली के प्रसाद को वितरण करने के बाद ही होली का कार्यक्रम, होली खेलने का सिलसिला शुरू होता है और देवर भाभी एक साथ नाचते हैं। यहाँ नगाड़े पर ताल दी जाती है। अनूठी होली, विशिष्ट होली, रंगीन होली और ऐसी होली जो कहीं नहीं खेली जाती। और शायद इसीलिए कहते हैं कि अगर ब्रज की होली नहीं देखी तो फिर भैया क्या देखा। यहाँ पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में सरपंच साहब जो इस गांव के हैं वो भी आ गए हैं, तो ज़रा उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। आपके गांव में और
ये बहुत पुरानी परंपरा है जिसको इस तरह से लेकर के आज की युवा पीढ़ी भी आगे बढ़ रही है। किस तरह का सहयोग आप और चाहते हैं और किस तरह का सहयोग मिलता है, साथ ही इस पुरानी परंपरा के बारे में विस्तार से अगर कोई कड़ी जो हमसे छूट गई क्योंकि हम बाहर से आए हैं ब्रिज की होली देखने, जो आप हमें बताना चाहें। होता है आपके न्यूज़ के माध्यम से यही कहूँगा कि बाहर से जो भी भाई आए शांतिपूर्वक अपना मेला देखे। और इतना भव्य मेला होता है कि देखने से बनता है कि इस गांव में पहले आसपास के गांवों के पूरे इलाके में तो इस तरह की पिचकारियाँ नहीं अब चलती, ना ही इस तरह से होली होती है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे गांव बनचारी में सबसे ज़्यादा शांतिपूर्वक मेला बनता है। गुंडागर्दी का नाम नहीं है यहाँ पे। बहन बेटी माताएँ आते जाते, कोई किसी तरह का कोई भी इस तरह का अभद्र व्यवहार नहीं होता। बिल्कुल, वो हम देख रहे हैं कितने सम्मानपूर्ण तरीके से महिलाएं भी नृत्य कर रही हैं। देवर भाभी हंसी ठिठोली के साथ नृत्य कर रहे हैं। होरियारे जो होली के रसिया गा रहे हैं उसमें मुख्यतः यहाँ पर राधा कृष्ण के प्रसंगों का वर्णन हो रहा है। फिलहाल यहाँ पर पिचकारी का भी जिक्र निकल करके सामने आया है कि ये वो पिचकारियां होती हैं जो सामान्यतः बाजार में नहीं मिलती। इन पिचकारियों की जो वजन है वो भी हर कोई उठा नहीं सकता। पीतल के पौराणिक और पुराने पिचकारी का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है जिससे यहाँ होली खेली जाती है। गांव में सरपंच में अपने चौपाल में तो खेली ही जाती है, आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर होली खेलने आते हैं, दूसरे गांव में न्योता देते हैं। भाईचारे का वास्तव में होली त्यौहार है और उसका अहम संदेश और सुंदर संदेश परंपरा के माध्यम से ये गांव समेटे हुए है, सहेजे हुए है और आगे भी बढ़ा रहा है। बनचारी गांव में ब्रिज की होली हमने आपको दिखाई। इस वक्त मेरे साथ ये तमाम होरियारे हैं जिन्होंने समा बांध दिया और हमें और आपको झूमने पर मजबूर कर दिया। ब्रिज में पूरे महीने होली मनाई जाती है। यहाँ पर अगले अमावस तक होली मनाई जाती है और इस वक्त जब हम इस कार्यक्रम का समापन कर रहे हैं, इन पूरे होरियारों का धन्यवाद करते हुए आप सभी को होली की बहुत शुभकामनाएं। होली है।